अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नए करंट अफेयर की, जो आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक सभी करंट अफेयर की क्लास के वीडियोस पहुंच सके दोस्तों। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि अराकू वैली कॉफी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर इसकी बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी में हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। गिनीज सहकारी निगम द्वारा चेतापली डिवीजन के आदिवासी कॉफी किसानों से खरीदी जा रही कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कितने संयुक्त लॉजिस्टिक नोड हैं दोस्तों? लॉजिस्टिक नोड है तो 1, 3, 5 या 7। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3। कितने हैं? 3 है, क्योंकि सशस्त्र बल अपने रसद आवश्यकताओं में एकीकरण को बढ़ावा देने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए देश भर में अतिरिक्त संयुक्त रसद नोड स्थापित करने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जून 2023 तक क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम अधिनियम के तहत किन संस्थाओं को इनके तहत पंजीकृत होना आवश्यक था दोस्तों? तो अस्पताल, आयुष्मान केंद्र, कल्याण केंद्र, बाल प्रत्यारोपण केंद्र या त्वचा और कॉस्मेटिकोलॉजी क्लिनिक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अस्पताल। कौन सा है? अस्पताल। अब अस्पताल की अगर बात करें तो भारत सरकार बल प्रत्यारोपण केंद्र और त्वचा और कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिकों, दत्त कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिकों और थेरेपी केंद्रों को क्लिनिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है दोस्तों? चेन्नई, गांधीनगर, जोधपुर या फिर पणजी। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? जोधपुर रहेगा। कौन सा है? जोधपुर। अब इसकी चर्चा करें तो देखो, 1 मेगावाट रूफटॉप और ऊर्जा परियोजना हाल ही में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा आईआईटी जोधपुर में शुरू की गई थी दोस्तों। इस परियोजना से संस्थान की 15% बिजली आवश्यकताओं को पूरी करने की उम्मीद है दोस्तों। और परियोजना प्रति वर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट का उत्पादन करेगी दोस्तों, प्रति वर्ष, यानी 1 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 18 जून को अपना क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? कर्नाटक, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। कौन सा है? गोवा गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस दिन का इतिहास राज्य की कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पेश किया जाएगा। पुर्तगाल प्रभुताओं से गोवा की मुक्ति की शुरुआत गोवा दिवस क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे क्रांति दिवस के नाम से भी
जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों? तो नई दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद या लखनऊ? तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। और किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। कमेंट सेशन में किसी प्रकार से कोई भी शिकायत है तो वो जरूर दर्ज करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के क्रोडाई गार्डन पीपल्स पार्क नामक एक सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों। क्रेडाई ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पार्क विकसित किया है जो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारतीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, DRDO, इसरो या गूगल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय राजमार्गों के ज्ञान और नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग मंच लॉन्च किया है दोस्तों। प्लेटफॉर्म को NHAI वेबसाइट पर होस्ट किया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोर कैचर स्थापित किया गया है? तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा, या फिर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा, या तारापुर परमाणु ऊर्जा, या नेनोरा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा है दोस्तों। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोर कैचर जो गंभीर दुर्घटना से निपटने के लिए सुरक्षा प्रणाली एक अभिन्न अंग हाल ही में स्थापित किया गया है। यह सिस्टम पावर यूनिट नंबर 5 के नीचे स्थापित किया गया है और इसका वजन लगभग 1.56 मैट्रिक टन से अधिक है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और रूसी WWRER 1000 रिएक्टर डिजाइन पर आधारित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली किस शहर में अपतटीय परिसर स्थापित करेगी? पेरिस, अबू धाबी, बर्लिन, नाइजीर? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अबू धाबी है। कौन सा है? अबू धाबी है। IIT दिल्ली ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में एक परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है दोस्तों। समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मद्रास के ने पहले तंजानिया के जंजाबार में इसी तरह के उद्यम की घोषणा की थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का लक्ष्य किस शहर में एक उद्यान बनाना है दोस्तों? तो नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या लद्दाख? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। अगर बात करें नई दिल्ली की आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान बनाना है। शुरुआत 9 से 15 अगस्त के बीच पंचायत स्तर के कार्यक्रमों से होती है। इसके बाद गांव, ब्लॉक, शहर, स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें। ये SSC और अन्यथा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं
उनमें सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।